जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला क्या है? जीवन को प्रसन्नचित्त होकर सार्थकता से जीना ही जीवन है। और हम प्रसन्नचित्त खुद को कैसे कर सकते हैं? हम अपनी गतिविधियों के द्वारा, अपनी आत्मविश्वास के द्वारा, अपने आप को कभी ना हिलाने वाले प्रचंड आत्मविश्वास के द्वारा अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। लेकिन यह आत्मविश्वास हमें मिलेगा कहाँ से? यह आत्मविश्वास हमें खुद से मिलेगा। हम खुद से प्रेरित होकर इस आत्मविश्वास को प्राप्त कर सकेंगे। और इस आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर अपार ही गुणों का विकास करना पड़ेगा। और गुणों का विकास करके हम अपने आप को एक अच्छा व बेहतर नागरिक और एक अच्छा सामाजिक प्राणी बना पाएंगे, जिसके द्वारा न केवल हम इस समाज का विकास करेंगे, लेकिन परिवार की इकाई से जुड़कर उस परिवार का मार्गदर्शन व पथ प्रदर्शक बनकर उसकी राह में उसे आगे बढ़ाने का काम भी हम ही करेंगे, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो जीवन को सार्थकता से जीने के लिए पहले आप खुद को खुश रखना सीखिए। खुद को खुश कैसे रख सकते हैं? खुद को खुश, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जिसमें आप रुचि महसूस करते हैं, जिन कार्यों को करने से आपको खुशी मिलती है, उन कार्यों को करिए। यह कला का ज्ञान भी हो सकता है, यह गायन क्षेत्र भी हो सकता है, यह नृत्य भी हो सकता है। जिससे आपको खुशी मिले, आप वह काम करिए और उस कला में अपने आप को पारंगत बनाइए। किसी भी हुनर में पारखी होना कोई गलत बात नहीं है। कुछ लोग इसे हेय दृष्टि से भी देखते हैं और इसकी निंदा भी करते हैं, लेकिन आप लोगों की परवाह ना करिए। आपके अंदर वह क्षमता व कार्यकुशलता है, जिसके कारण आप न केवल अपना ही नेतृत्व कर रहे हैं, अपितु पूरे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं और एक पथ प्रदर्शक के रूप में आप सामने आए हैं। तो इन सब चीज़ों के विषय में हमें सोचना चाहिए और दूसरों के कल्याण की भावना से भी काम करना चाहिए। और जब आप खुश रहेंगे तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपके सामने बैठकर अपनी समस्याओं का हल मांगना चाहेंगे, क्योंकि आप उन्हें बहुत ही एक पॉजिटिव व्यक्तित्व के व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने जीवन में कभी भी हार मानना नहीं सीखा, समस्याओं का डटकर सामना किया और उन समस्याओं को एक्सेप्ट किया, उनसे आप जूझे और उन्हें पराजित करके आप आगे बढ़े। आप हताश निराश होकर चुपचाप एक कोने में नहीं बैठ गए। आपने न केवल उन समस्याओं पर विजय प्राप्त की, लेकिन उनसे एक योद्धा की तरह युद्ध लड़ा। तो आप लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। तमाम समस्याओं का सामना करने के बाद भी आप नितांत ही प्रसन्न विचार के रहते हैं और प्रसन्नता आपके चेहरे पर झलकती है। लोग इसका कारण जानना चाहते हैं। इसका कारण सिर्फ यह है कि आपने अपने आप का विकास किया। आपने तमाम समस्याओं के आने पर भी आप थक कर हार कर बैठे नहीं, अपितु उन समस्त तूफ़ानों के आगे आप झुके नहीं और आपने उन समस्त तूफ़ानों को झेलकर अपने आंसुओं को खुद अपने हाथों से पोंछा और प्रगति पथ पर आप आगे बढ़ चले हैं। तो जो लोग यह करने में सार्थक नहीं होते हैं, उनके लिए आप एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। तो सभी लोग पॉजिटिव रहिए और अपने अंदर उच्च विचारों को भरिए और अपने मार्ग में जो भी कार्य भगवान ने आपको सौंपा है, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि आप एक निम्नतर स्तर का कार्य भी कर रहे हैं, तो उसको जन सेवा जानकर करिए। यह समझ कर करिए कि कार्य ही पूजा है। प्रभु ने आपको वह कार्य उस जन्म के लिए सौंपा है और उस कार्य में आपको दक्ष होकर
अपना बेहतर प्रदर्शन देकर प्रभु की सेवा करके प्रभु के सेवकों के चरणों में समर्पित करना है। यही आध्यात्म है। आप जन जन की सेवा कर रहे हैं, लोगों को समर्पित कर रहे हैं अपनी सेवा को। इस सेवा भाव से कार्य करिए। यदि आप सफाई का काम करते हैं और उस काम को छोटा समझते हैं और ख़ुद को नीचे दर्जे का समझते हैं तो यह गलत है। आप उस काम को नितांत ही सेवा भाव से, श्रद्धा से, तहे दिल से करिए और समझिए कि आप परमात्मा के भक्तों की ही सेवा कर रहे हैं। तो इस उद्देश्य से किया हुआ काम निश्चय जानिए आपको आपके आध्यात्म और भक्ति के पथ पर आपको आगे लेकर जाएगा और आप एक उच्चतम कोटि के मानव बनकर निखर कर समस्त संसार के सामने आएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।